प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से एज इट इज आपकी परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो बिना किसी देर की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा में, घोगुंदा में या फिर बड़ी सादड़ी में? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें इसका राइट आंसर की, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक दोस्तों आपके घोगुंदा के अंदर हुआ था। बात करें करेक्ट आंसर की, 1572 के अंदर दोस्तों आपके होली के दिन, ठीक है ना, पूछा जा सकता है कौन से अवसर पर? तो होली के अवसर पर दोस्तों इनका राज्याभिषेक हुआ था घोगुंदा के अंदर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कच्छवाहों द्वारा या फिर चौहानों द्वारा? करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो ओसिया में मंदिर है जोधपुर में, वो किसके द्वारा निर्मित है, यही आपसे पूछा गया है। काफी बार पूछा गया प्रश्न, तो बार बार रिपीट होता है। तो जोधपुर में दोस्तों ओसिया में जो मंदिरों का निर्माण है वो देखिए आपके प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से किस क्षेत्र में सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती में, मारवाड़ में, वागड़ में या फिर मेवाड़ में? सभी विद्यार्थियों को करेक्ट आंसर बताना है। सीतावाड़ी का जो मेला है वो किस क्षेत्र में आयोजित होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीतावाड़ी का जो मेला है सो वो आपके ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है 12 जिले के अंदर। 12 जिला आपके दोस्तों हाड़ौती संभाग के अंदर आता है। तो पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, हिंदू पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, आषाढ़, वैशाख या फिर भाद्रपद? सभी को इसका आंसर बताना है। जो गुरु पूर्णिमा का त्योहार है उसको कौन से महीने में आता है, हिंदू पंचांग के अनुसार आपको बताना है। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है दोस्तों वो आषाढ़ पूर्णिमा को आपके मनाया जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान में लोकसभा से कितनी सीटें हैं? 20, 30, 25 या फिर 10? सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर बताना है। राजस्थान में लोकसभा से कितनी सीटें हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। देखिए अगर आपसे पूछे राजस्थान में लोकसभा की सीटें तो 25 है, अगर आपसे पूछे राज्यसभा की सीटें तो 10 है, और विधानसभा की सीटें दोस्तों 200 है। ये तीनों आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लोकसभा का पूछा है तो लोकसभा की दोस्तों टोटल आपके 25 सीटें। अगर आपसे पूछे संसद में कितनी सीटें हैं तो टोटल दोस्तों आपकी 35 सीटें हो जाएगी, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर 25 और 10। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? जोधपुर, करौली, अलवर या फिर कोटा? सभी को इसका आंसर बताना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है, तो सभी को आंसर बताना है। तो इनमें से देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो भाग है वो आपके अलवर जिला है, ठीक है ना। कौन सा जिला है? अलवर जिला है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। जो दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू के अंदर वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर में कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला, राजपूत कला या फिर मुस्लिम कला? सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है। पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? राणा प्रताप, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या फिर राणा अमर सिंह? जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। जो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ के अंदर, उसके निर्माता कौन है? इनमें से यही आपसे पूछा गया है। तो विजय स्तंभ को देखिए मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। तो इसके जो निर्माता है वो आपके देखिए राणा कुंभा है। राणा कुंभा है दोस्तों 1437 में जो सारंगपुर की विजय हुई थी उसकी जीत के उपलक्ष्य में दोस्तों 1440 से लेकर 1448 के बीच में दोस्तों इसको बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527, 1528, 1529 या फिर 1530? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो खानवा का युद्ध है राणा सांगा और बाबर के मध्य वो आपके 1527 के अंदर हुआ था। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहां पर स्थित है? राउतबाटा, सूरतगढ़, उदयपुर या फिर भीलवाड़ा? सभी को इसका आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर जो परमाणु केंद्र है वो कौन सी जगह स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें राजस्थान में परमाणु केंद्र की, तो ये आपके राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? सिरोही, उदयपुर, अलवर या फिर अजमेर? करेक्ट आंसर आपको बताना है, जरगा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जरगा पर्वत की बात करूं, ये आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़, भरतपुर, जयपुर या फिर नागौर? सभी विद्यार्थियों को कमेंट में राइट आंसर बताना है। सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कौन से शहर में होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। तो राजस्थान में देखिए सीमेंट का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में होता है, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? 10वां, पहला, 7वां या फिर 5वां? करेक्ट आंसर आपको बताना है और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी के लेवल का पता चल सके कितनी आपकी तैयारी हो रही है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का जो स्थान है वो 7वां स्थान है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया कर्नल जेम्स टोड किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कौन से युद्ध को आपके मेवाड़ का मैराथन कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, खानवा के युद्ध को या फिर सारंगपुर के युद्ध को? सभी को इसका आंसर बताना है। मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा था कर्नल जेम्स टोड ने? देखिए मेवाड़ की थर्मोपली आपके हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था और मेवाड़ का जो मैराथन है वो आपके दिवेर के युद्ध को कहा था। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 के अंदर हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पंड्या ने, मीठालाल व्यास ने, जयनारायण व्यास ने या फिर कन्हैयालाल मित्तल ने? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी इसका आंसर बताइए। तो जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो आपके मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहां पर स्थित है? भिवाड़ी में, उदयपुर में, बीकानेर में या फिर रामगढ़ में? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राकृतिक गैस पर आधारित जो शक्ति परियोजना है दोस्तों आपके रामगढ़ के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया आमागढ़ लेपर्ड सफारी किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या फिर बीकानेर? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो आमागढ़ लेपर्ड सफारी है कौन से जिले में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आमागढ़ लेपर्ड सफारी की बात करूं, ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भीमलत जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात, दमोह जलप्रपात या फिर भीलबेरी जलप्रपात? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर काफी बार एसजीटी पूछा जाता है, तो सभी को आंसर बताना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा दोस्तों आपके चुलिया जलप्रपात, और ये दोस्तों आपके चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया किस त्योहार पर अविवाहित लड़कियां शिव और पार्वती की पूजा करके उपयुक्त वर की कामना करती है? तीज, गणगौर, अक्षय तृतीया या फिर होली? सभी को इसका आंसर बताना है। शिव और पार्वती की पूजा करके उपयुक्त वर की कामना करती है, कौन सा ऐसा त्योहार है? तो वो त्योहार हो जाएगा दोस्तों आपके गणगौर त्योहार, जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लास्ट प्रश्न नहीं है, 25 प्रश्न टोटल है। देखिए आगे भी प्रश्न है, तो 25 प्रश्न होने वाले हैं। तो 20वें प्रश्न का आंसर बताइए। राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? प्रकाश, मरसिया, पर्ची या फिर रूपक? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संतों का जीवन चरित्र, तो उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? पर्ची नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किलों के संबंध में कौन सा असुमेलित है? ऐसे प्रश्न तो वर्तमान में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सुमेलित आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो सिवाना किला बाड़मेर, लालगढ़ किला बीकानेर, भैंसरोडगढ़ किला जोधपुर या फिर नाहरगढ़ किला जयपुर? तो आप सभी को कमेंट करके बताना है इनमें से कौन सा असुमेलित है। तो यहां पर आप सीधा देख सकते हैं दोस्तों, भैंसरोडगढ़ का जो किला है जोधपुर के अंदर नहीं है, बल्कि ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जोधपुर के अंदर आपके मेहरानगढ़ का किला स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? नगेंद्र बाला, रमा देवी पांडे, अंजना देवी चौधरी या फिर रत्ना शास्त्री? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला देवी जो आपकी थी वो अंजना देवी चौधरी थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ढोल नृत्य जालोर, गीदड़ नृत्य शेखावटी, बम नृत्य भरतपुर या फिर घेर नृत्य मेवात? सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इनमें से कौन सा लोक नृत्य सही सुमेलित नहीं है? तो ढोल नृत्य बिल्कुल जालोर का है, गिद्ध नृत्य शेखावटी का, बम नृत्य भरतपुर का। लेकिन दोस्तों जो गेर नृत्य है वो देखिए आपके मेवात का नहीं है, बल्कि ये 2 जगह का, एक तो बाड़मेर का प्रसिद्ध है और एक आपके मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा है, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? पीड़ा, कमर जोड़, कटकी या फिर फेटिया? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो स्त्रियों का वस्त्र है, परिधान मतलब वस्त्र होता है, पोमचा को क्या कहा जाता है? तो पोमचा देखिए, एक तो आपके देखिए लाल पोमचा होता है, एक गुलाबी पोमचा होता है। तो ये जो करेक्ट आंसर की बात करूं, पोमचा दोस्तों पीड़ा को कहा जाता है, पीड़ा को कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आने वाला है। टोटल 25 प्रश्न आज की क्लास में, 25 में से कितने आपने सही किए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 25वां प्रश्न है, बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, कोटा, जोधपुर या फिर उदयपुर? सभी को इसका आंसर बताना है। और 25 में से कितने आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बड़ला सोलर प्लांट की बात करूं दोस्तों, ये आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे। तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।